नमस्कार, मेरे साथ हैं आज स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीना मीना। तो मैम, जैसा कि पता है कि गर्मी खूब तेज़ी से बढ़ी रही है, तो आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा रहेगा कि लगातार बढ़ती गर्मी का महिलाओं की सेहत पर सबसे ज़्यादा क्या असर पड़ता है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को हार्दिक नमस्कार करती हूँ और मैं अपने क्षेत्र में इस चीज़ में आपको बताती हूँ, जो भी गर्मी का टाइम है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट का जो भी सेहत पे फ़र्क पड़ेगा, तो सेहत पे फ़र्क पड़ेगा, बीपी का लो होना, दस्त वगैरह लग जाते हैं, या फिर यदि पेशेंट अपन प्रॉपर गर्म मसाले, चाय वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ें ज़्यादा बढ़ती है तो पेशेंट को वॉमिटिंग होना, गैस्ट्राइटिस होना, ये चीज़ें गर्मी में बढ़ जाती है। खाने का इंडाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पेशेंट लो बीपी, चक्कर खा के गिर जाता है, डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, बेबी की मूवमेंट्स कम हो जाती है, बच्चे की ग्रोथ रेट कम हो जाती है और मरीज को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके संग संग क्योंकि एक जीव में दो जान होने की वजह से सारी फैमिली को, पेशेंट को रात हो या दिन हो, एक छोटी सी गलती से हॉस्पिटल लेके तुरंत भरना पड़ सकता है। क्या गर्मी के मौसम में महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन और कमजोरी की समस्या बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, ये कहना सच है कि क्योंकि गर्मी के मौसम में पेशेंट का जो नॉर्मल लिक्विड का इंजेक्शन हो जाए वो होना चाहिए 2 से 2.5 लीटर। जी। गर्मी के मौसम में यदि पेशेंट पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन की समस्या रहेगी। प्रेगनेंसी में नॉर्मली यूटीआई की कंप्लेन होती है। नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान जो पानी का भी कर रहे हैं उन लोगों को भी यूटीआई की कंप्लेन होती है, क्योंकि जो बच्चे की पोजीशन होती है वो ब्लैडर के जस्ट नीचे होती है, यूट्रस की। यदि आप पानी कम पिएंगे तो आपको यूरिन येलो हो जाएगा, यूटीआई के चांसेस बढ़ जाएंगे। यूटीआई होने की वजह से पेन में एब्डोमेन, वॉमिटिंग के चांस बढ़ जाएंगे, जिससे डिहाइड्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से लो बीपी, चक्कर आना, घबराहट होना, बच्चे की ग्रोथ नहीं होना। और यदि किसी भी कारणवश यदि चक्कर या लो बीपी में पेशेंट गिर जाए तो किसी भी अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाती है। पीरियड्स के दौरान गर्मी में महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? स्पेशली पीरियड्स के दौरान मोस्टली आने वाली समस्याएं इन्फेक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है हम कंटिन्यूसली कोई भी सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करते हैं तो पसीने आने की वजह से, या फिर कंटिन्यूस लंबे टाइम तक आप किसी भी सैनिटरी नैपकिन, कपड़ा, जो भी लोग जो स्टार्ट करते हैं, पहली बात तो गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई है कि आप सैनिटरी नैपकिन का यूज़ कर सकते हैं। और मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि एवरी 6 आवर्स, चाहे वो गंदा हो या ना हो, लेकिन अपने आप को पसीने से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसे चेंज करें। जब भी चेंज करें, चाहे मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, गुनगुने पानी से वॉश करें, जिसकी वजह से यूटीआई, पीआईडी, भविष्य में होने वाली इनफर्टिलिटी की संभावनाएं, जो कि खुजली, जलन और सफ़ेद पानी की वजह से बढ़ जाती हैं जी, उनको कम कर सकते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी वगैरह उनको कम कर सकते हैं, क्योंकि एक महिला जब भी अपने कोई भी आंतरिक हिस्से में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में आती है और वो अति होने के बाद बाकी लोगों को घर में बताना प्रीफर करती है, क्योंकि महिला हिम्मत तब हारती है जब चीज़ लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपने बारे में बाद में, फैमिली के बारे में बाद में सोचती है, जिसकी वजह से वो ना तो टाइम से खाना खा पाती हैं, ना पानी पी पाती हैं। तो चाहे प्रेग्नेंट फीमेल्स हों या नॉर्मल फीमेल्स हों या किशोरी बच्चियाँ हों, तो सबको ये बोला जाएगा कि आप हाइजीन मेंटेन करें और पीरियड्स में नैपकिन एवरी 6 आवर्स में चेंज करें, प्रॉपर डाइट लें, एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर पानी लें। यदि किसी से पानी नहीं पिया जा सकता तो वो चाहे प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल, छाछ, स्पेशली गन्ने का जूस, तरबूज, खरबूज, खीरा, टमाटर, जो कि गांव में भी अवेलेबल हो सकता है, ऐसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। सिकंजी